कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस जो है 16 जुलाई का आज का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का जो है समाप्त हो चुका है, जो कि आप लोगों के 12 बजे से लेके और 2 बजे के बीच में जो है आप लोग का जो पेपर अभी जस्ट समाप्त हुआ है। तो इसके जो भी प्रश्न हमको जो है मिला है पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टोटल जो है आपके जो भी प्रश्न बने हैं, ठीक है, 100 जो आपके पेपर में है, तो ये पूरे ही आपके 38 जिलों में जो प्रश्न बने हैं उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे पेपर दे के आए हैं, बिल्कुल ही इस क्लास को मिस मत करना, अंत तक देखना। पूरे के पेपर को जो है फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो भी आपके प्रश्न है उसको मिला लीजिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक है, ताकि आप रनिंग में लग जाएं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आप लोग ये भी देखिए कि जिनका भी आने वाले शिफ्टों में पेपर है उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको यहाँ पे देखने से ये फायदा होगा कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो चलिएगा, वेरी गुड। यहाँ पे बिल्कुल ही टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल ही फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, चलिएगा। तो यहाँ पे जो है, चलिएगा, यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत का पहला जो है न्यायिक जो है राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला जो है न्यायिक राष्ट्रपति कौन था, बताएंगे। पूछा गया था ये प्रश्न आपके कि भारत का पहला न्यायिक राष्ट्रपति कौन था। फटाफट से आप बताते चलेंगे, जिनको भी मालूम है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और कौन कौन से उत्तर लगाया है। तो जस्टिस एम जो है हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि बिहार में काकोरी आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध जो है क्रांतिकारी कौन था। बिहार में एक प्रसिद्ध जो है आंदोलन चला था, जो है काकोरी आंदोलन। इससे जुड़ा हुआ जो है प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था, ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे। जो भी आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर है उनके बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है कि कौन कौन से प्रश्न किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल ही आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये थे कौन? राम प्रसाद बिस्मिल्ला। राम प्रसाद बिस्मिल्ला आपको बिल्कुल राइट उत्तर बताना था, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल उनका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि नरभक्षी बाघिन पुस्तक के जो है लेखक कौन है। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका भी दायित्व बनता है कि लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपके जो है इंफॉर्मेशन है, जो भी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो जिम कार्बेट आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि विद्यापति किस भाषा के जो है प्रसिद्ध कवि थे। विद्यापति किस भाषा के जो है प्रसिद्ध कवि थे, ये आपसे पूछा गया था। ये हिंदी का प्रश्न है, ठीक है। इसमें टोटल जो है 100 प्रश्न है, जिसमें हिंदी, मैथ और आपके जो है इंग्लिश जो भी प्रश्न है, जीके और बिहार जीके पूरे के पूरे, यहाँ पे साइंस सभी इसमें मिक्स है, ठीक है। तो विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध हैं, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा बी, मैथिली, ठीक है। आपके पेपर में पता चला कि पहला प्रश्न लास्ट में था। पहला प्रश्न इधर उधर होगा, क्योंकि अलग अलग जिले के अलग अलग प्रश्न होते हैं, ठीक है, अलग अलग पेपर बनता है, बिल्कुल ही आपको मालूम होगा। तो आप केवल जो है मिलाते रहिए, आपके प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे आएंगे, आप देखते रहो। भारत में गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। भारत में गांधी सागर बांध जो है स्थित है, ये आपसे पूछ लिया था प्रश्न, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया भी था कि देखिए, जिन्होंने भी मेरे क्लास से पढ़ा है, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से पढ़ा हुआ है, 100% उनसे पूछ लो कि ये प्रश्न मैंने बताया था कि नहीं। जो भी यहाँ प्रश्न आज पूछा गया है, लमसम 80% जो मैंने पढ़ाया था सेम टू सेम वही प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे, जाकर आप वहाँ देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्वालिटी है, तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गांधी सागर बांध कहाँ है, मध्य प्रदेश में, आपको मैंने पढ़ाया हुआ था क्लास में। कह रहा है कि हिंदी व्याकरण में कृदंत शब्द किससे बनता है। हिंदी व्याकरण में कृदंत शब्द किससे बनता है, बताने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया था, तो आपको बताना है कि कृदंत शब्द जो है ये धातु और प्रत्यय से बना हुआ है। किससे बना हुआ शब्द है, धातु और प्रत्यय। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ जाना था।
ऑप्शन नंबर बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर आपने बताया है। ठीक है, मिलाते रहिए कि आपने, अगर आपका स्कोर 55 नंबर आ रहा है और आप किसी भी कैटेगरी से हो तो 100% आप सिलेक्टेड हो दौड़ के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल ही आप दौड़ स्टार्ट कर देना, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है केवल बिहार में पाया जाने वाला जो है हॉट जो है स्प्रिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल बिहार में पाया जाने वाला हॉट स्प्रिंग है, ये आपसे प्रश्न पूछ लिया था। ठीक है, मैंने बताया था कि बिहार जीके से आपके 10 प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे और 10 से ज्यादा ही प्रश्न पूछ लिया था बिहार जीके से। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल से प्रश्न थे, मैंने आपको बताया था सेम टू सेम वही प्रश्न आए थे। तो राजगीर गर्म जल जो है स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 84 का पहाड़ा में 84 × 7 कितने जो है कितना होता है, ये आपको बताना है। ये जो है गणित का प्रश्न है। ठीक है, गणित के प्रश्न भी आपको यहाँ पे शामिल है, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऐसे प्रश्नों को मैंने पढ़ाया था कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 84 गुणे आप 7 करोगे और इसमें जो है आपको भाग देना है किससे, 84 से। समझ लो पहाड़ा मतलब क्या होता है, पहाड़ा मतलब भाग। 2 के पहाड़े में कोई पूछ देता है कि 10 कितने मर्त में आता है, तो आप क्या करते हो कि 10 में 2 से भाग देते हो, तो जो आपका आ जाता है 5 है। और 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हो तो 10 होता है। मतलब पहाड़ा का मतलब क्या होता है, भाग। तो ये 84 के पहाड़े में 84 कट जाएगा, परंतु यहाँ पे पूछा है कितना होता है, 84 × 7 कितना होता है। ये देखिएगा, पहाड़ा तो होता, पहाड़ा बोला है, परंतु पहाड़ा नहीं पूछा है कितने मर्त में होता है, तब तो 7 उत्तर बताते। ये पूछा है 84 × 7 कितना होता है, केवल जो है आपको कंफ्यूज करता है प्रश्न वाला। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 7 चौका 28 के 8 हो जाएगा, 7 8 56 और 2 56, 2 कितना हो जाएगा 58, जो है 558 गुणा करेंगे तो होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक और पूछा था मैथ में कि यहाँ पे एक आदमी जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे चला और जो है फिर 10 घंटा प्रति किलोमीटर की गति से 1 घंटा चला, इसकी औसत गति कितनी थी, ये आपको बताना है। देखिए ये मैथ के प्रश्न है और मैं जो है आपके लिए जो आगे आने वाली शिफ्टों में जिनका भी पेपर होने वाला है, ठीक है, उनके लिए जो है मैं एक स्पेशल क्लास रखूंगा 8 PM पे। बिल्कुल ही आप उस क्लास को मिस मत करना, जिनका भी पेपर बाकी है। 100% जिस तरीके से आज पेपर बना है, जिन जिन टॉपिकों से, उन्हीं टॉपिकों को क्लियर करेंगे। अगर आप उसको देख लेते हो तो 100% आगे आने वाले जो आपके एग्जाम है वहां पे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इस एग्जाम में देखे हो। ठीक है, इस दिन बिल्कुल मेरे ही पढ़ाए हुए जो है आपकी 80% प्लस ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। तो देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है 2 घंटा जो है एक व्यक्ति जो है चला। तो यहाँ पे ये बात हो गया कि अगर हम 15 के स्पीड से 2 घंटे चलेंगे तो कितना चल जाएंगे, 15 दूना 30। यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम कितने देर चले हैं, तो 1 घंटा, तो 10 एकम में 10। तो यहाँ पे औसत पूछा है, तो यहाँ पे अगर हम टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा ऊपर चले हैं, 1 घंटा इधर, तो टाइम हो जाएगा 2। यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 और जो है 30, 40 हो जाएगा। 2 घंटा में कितना दूर चले गए हैं, तो 40 किलोमीटर चल गए हैं। तो यहाँ से हम औसत निकालेंगे, औसत एवरेज निकालेंगे यहाँ पे औसत, तो ये कितना हो जाएगा, 40 और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे कितना, 2 और 1 3 हुआ है ना, समय 3 हुआ है यार, जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो 40/3, 13 तिया 39, 13 तिया 39 यानी 3.33 होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है 9 का जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं बिल्कुल 100% सही उत्तर है उनका, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिहार की प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री कौन थी। ये देखिए मैंने बहुत बार क्लास में रिपीट किया था कि भाई साहब बिहार से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको बेहतर तरीके से आप पढ़ लो। तो बिहार की प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री, बहुत वीवीआई था, मैंने लिखवाया था इसको, और यहाँ पे बिल्कुल आपके उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राबड़ी देवी। और ये राबड़ी देवी कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये कौन है ये बताना है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा कब मिला। बताएंगे आप लोग कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे सभी लोग बताएंगे, यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है आप लोग को याद रखना है 1992 में जो है संवैधानिक रूप से दर्जा मिला था। ऑप्शन नंबर सी जितने भी मेरे दोस्त बताए थे उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है बिहार के किस जिले को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने उस टाइम ही लिखवा दिया था मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और देखो जो भी मैंने बताया था बिल्कुल आपके सामने वही हो रहा है। बिहार के किस जिले को जो है धान का कटोरा कहा जाता है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। धान का कटोरा किससे कहा जाता है, तो आपके राइट उत्तर आएगा रोहतास को। किसे कहा जाता है, रोहतास। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि आप गए हो तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि हिंदी साहित्य में सूरदास किस युग से संबंधित है। हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में सूरदास किस युग के कवि थे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे। मैंने ये प्रश्न आपको बिल्कुल हिंदी के जो क्लासेस लिया था उसमें बताया था। ये जो है भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी। सूरदास किस काल के कवि थे, भक्ति काल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फटाफट से देखिए प्रश्नों को कर रहे हैं, बहुत कम समय में आपके पूरे के पूरे प्रश्न हल हो जाएंगे। जनगण मन को जो है राष्ट्रीय गान के रूप में कब जो है अपनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ये भी लिखवाया था कि राष्ट्रीय जनगण मन अधिनायक की जय है राष्ट्रीय गान जो है इसको कब अपनाया गया। तो ये जो है 24 नवंबर 1950 को अपनाया गया था। बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि एक आदमी 2400 रुपए की वस्तु पर 10% छूट और फिर जो है 5% की छूट देता है। वस्तु का जो है विक्रय मूल्य आपसे पूछ लिया था। ठीक है, कि वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या था। ये तो मैथ के प्रश्न है और मैंने आपको ये बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैंने सॉल्व करके बताया था कि देखिए यहाँ पे भाई साहब 1400 रुपया है, सॉरी 2400 रुपया है ना। और यहाँ पे बोला क्या गया है ये समझिएगा, 10% का छूट। मतलब यहाँ पे अगर 100 की वस्तु है तो आपको 10% छूट दिया जाएगा यानी 90। फिर जो है आप समझ लो कि 10 की वस्तु है और आपको कितना का छूट दिया गया है, दोबारा में 5% का। तो जब यहाँ पे 5 का छूट दिया जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 95। कितना हो जाएगा, 95। अब यहाँ पे आप देख लो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और ये 5 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में काट दो पहले, ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। ये 5 के पहाड़े में कितना बढ़ते में 19। अब गुणा कर लो, 12 नवा 108 हो जाएगा। 108 में गुणा किससे करना है, 19। 19 आठे कितना होता है, 19 आठे 152। 52 मतलब लास्ट में कितना आ रहा है, 2। इकाई अंक 2 होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर आपके केवल और केवल बी में दिया गया है। तो आपको गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है, इकाई अंक निकाल लो, बिल्कुल वहां से आपके प्रश्न बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया होगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है। मैंने बिहार जीके में आपको स्पेशली ही कराया था कि पटना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है आपके पूरे बिहार के पेपर का जो है सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, 38 जिला वाले जो भी देख रहे हैं, बिल्कुल 38 जिले के जो प्रश्न हमें यहाँ पे मिला है उसको सॉल्व करा रहे हैं। बिल्कुल आप जो है निश्चिंत रहिए, आपके जो भी प्रश्न एग्जाम में आए हैं बिल्कुल आपके आगे आने वाले जो है क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पहला प्रश्न मिल गया है तो अंत किसी में लास्ट में वो दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न को सेट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा, 1900 जो है आपको बताना है 16, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 48 है, दो संख्याएं यहाँ पे दिया गया है 42 और 51 है, तो तीसरी संख्या आपसे पूछ लिया था। इस तरीके का प्रश्न था औसत से रिलेटेड। मैंने बताया था कि औसत से प्रश्न आएंगे और बिल्कुल आया हुआ है गणित में। ठीक है, और होता बहुत ईजी है ये प्रश्न होते बहुत इजी है। सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते थे कि 3 संख्याएं हैं, इसका औसत जो है 48 है, तो इसके टोटल योग निकालेंगे तो 48, 8 3 के 24 के 4, 3 चौके 12 और 2 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना
कि एक जो है संख्या आपकी 42 है और दूसरी संख्या 51 है, तो आप इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 5 4 9, कितना हो जाएगा, 93। अब इसी को घटा लो एक, और यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 9 गया, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो अगली जो संख्या है तीसरी संख्या आप बोलोगे 51 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, और आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से गलत नहीं किए होंगे, ये तो मुझे बिल्कुल ही मालूम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है मौर्य वंश के जो है संस्थापक किसने जो है की थी, मौर्य वंश की जो है स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछ लिया था, ठीक है। मौर्य वंश के जो है स्थापना किसने की थी, तो बिल्कुल ही आप कहोगे कि मौर्य वंश यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिहार में जो है, बिहार के किस जो है जिले में नेतरहाट जो है स्कूल स्थित है, बिहार के किस जिले में नेतरहाट स्कूल जो है स्थित है, ये आपसे पूछ लिया था। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करिएगा कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे पलामू, क्या हो जाएगा, पलामू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी व्याकरण में उपवाक्य उपवाक्य क्या होता है, हिंदी व्याकरण में उपवाक्य क्या होता है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हिंदी व्याकरण में उपवाक्य क्या होता है, सभी के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे फटाफट से। तो ये होता है मुख्य वाक्य का जो है पूरक भाग, मुख्य वाक्य का जो है पूरक भाग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गांधी सेतु किस नदी पर बना है, गांधी सेतु, बिल्कुल आपको ये प्रश्न पढ़ाया गया था, ठीक है। गांधी सेतु जो है किस नदी पर स्थित है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये गंगा नदी, और कहाँ पे है ये आपको अब जो है बिल्कुल पूछ लिया जाएगा, ये गांधी सेतु कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 800 रुपये की 2 वर्षों के साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज जो है आपको बताना है कितना है। ये गणित का प्रश्न है, मैंने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से एक प्रश्न बिल्कुल ही पूछा जाता है आपके एग्जाम हॉल में, बिल्कुल पूछ लिया गया था, और इसमें तो बिल्कुल आपको जो है दिक्कत नहीं हुआ होगा कि साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, पी यानी मूलधन, मूलधन कितना था 800, समय गुणे दर, बट्टे में कितना होता है 100। अब यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, अब इसको बना लो आप, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 में 12 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 16 गुणे 12 कितना होता है 12, 12 छके 72 के 2, यानी कि इकाई अंक आ रहा है 2, यानी कि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन किस जो है साहित्यिक विधा से संबंधित थे, हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक विधा से संबंधित है, तो ये आपको बिल्कुल ही याद रखना है कि ये एक कवि थे, जो कि अमिताभ बच्चन जो है उनके फादर हैं, ठीक है, और ये जो है कवि थे, और जो है यहाँ पे कवि थे, ठीक है, याद रखना है। कह रहा है कि बिहार में कौन सा जो है जिला नीलगिरी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, बिहार के कौन सा जिला है जो नीलगिरी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछ लिया था, तो बताने की कोशिश करेंगे 24 नंबर में कि बिहार के कौन सा जिला नीलगिरी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा कैमूर, कैमूर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द की जो है परिभाषा आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द की परिभाषा आपसे पूछ लिया था, तो आपको बताना है कि शब्द का जो परिभाषा होता है ये होता है उच्चारित ध्वनि जिसमें अर्थ समझ में नहीं आए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 0.25 गुणे 0.4 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये इस टाइप के एक दशमलव का जो है गुणा पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप इसको किस तरीके से बना सकते हो, 25 है ना, 25 है, तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे आपके, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 अंक होंगे, यहाँ पे 4 अंक नहीं है, यहाँ पे 4 अंक नहीं है, यहाँ पे 4 अंक नहीं है,
25 चौका 100 होता है ना, 25 चौका 100, 100 होता है, यहाँ पे 125 लिखा है, बिल्कुल यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। देखिए 25 चौका 100 हो रहा है ना, यहाँ पे एक अंक छूट गया है टाइपिंग में, यहाँ पे एक और जीरो होगा दशमलव में, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि बिहार के प्रथम मुस्लिम जो है मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार में कोई ऐसा था जो मुस्लिम था और बिहार के मुख्यमंत्री था, उसका जो है नाम मैंने बिल्कुल ही पढ़ाया था, ठीक है, और स्टार करके बताया था कि भाई साहब ये बिल्कुल पूछा जाएगा। ये थे अब्दुल गफर, अब्दुल गफर थे जिन्होंने बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, कालिदास किस काल के जो है महान कवि थे। कालिदास किस काल के महान कवि थे, बताएंगे। तो गुप्त काल, किसके, गुप्त काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि रांची बिहार में कब तक था। रांची जो है इस समय कहाँ है, तो रांची जो है आपके कहाँ है, रांची जो है झारखंड में है, तो वो जो है कब तक बिहार में था, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया है, तो ये 2000 तक था। 2000 में जो है रांची अलग हो गया बिहार से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि वह पढ़ता है, इस वाक्य में इस वाक्य क्रिया का जो है प्रकार क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। वह पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का जो है प्रकार क्या है, तो देखिए वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ये कोई जो है यहाँ पे आपको मालूम नहीं है कि वह पढ़ता है मतलब क्या पढ़ता है, ये हमको नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है कि जो है अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि एक वस्तु 600 में खरीदी और जो है 720 में बेची गई, लाभ प्रतिशत कितनी होगी, यह आपको बताना है। एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी गई और 720 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत आप बताओ। तो देखो यहाँ पे 600 रुपये में किन के 720 रुपये में बेचोगे तो कितना हो जाएगा, लाभ 120 का, और परसेंटेज में बताना है तो कितने पे खरीदे हो, 600 में, और गुणा कर दो 6, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 6 दूना का 12, कितना परसेंट में आपको लाभ होगा, आप कहोगे भाई साहब 20%। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो मैंने पढ़ाया नहीं होगा, ठीक है। मैथ के तो बिल्कुल ही धुआं धुआं कर दिए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का कौन सा जो है स्थान अ, नीलकंठेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा मंदिर नीलकंठेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा रोहतास के लिए। किसके लिए, रोहतास। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मैंने मैंने खाना खाया वाक्य का जो है काल कौन सा है। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया वाक्य जो है किस काल का है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये जो है भूतकाल का है। मैंने खाना खाया ये बीता हुआ बात है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा जो है राशि कौन सा है। यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए ये 0.8 है, मतलब यहाँ पे आप 2 अंक में बनाओगे 80 हो जाएगा, ये 75 लिखा हुआ है। और सबसे छोटा बोला है तो 3 से 4 में भाग दे दो, 3 में जो है 4 से भाग दे दो, ये भी परसेंटेज में आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे जीरो बैठ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे 2 बचेगा, जीरो 4 बचे 20, ये भी कितना आ गया 0.75। अब जो है यहाँ पे कितना है, एक में 2 से भाग देना है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, 0 2 5 10, ये कितना आ गया 0.5, यानी कि ये 50। 50 कम होता है कि 80 कम होता है कि 75, 75 कम होता है। आप कहोगे भाई साहब 1/2 सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा राशि, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। अगर सबसे बड़ा पूछा होता तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाते। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली पहली जो है महिला कौन थी। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली पहली जो है महिला कौन थी, ये आपको बताना था। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे, तो आपके राइट उत्तर आएगा MS सुब्बलक्ष्मी, MS सुब्बलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिहार एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बिहार का जो है एकमात्र मात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपको बताना है।
बताएंगे बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि हिंदी व्याकरण में बहुब्रीहि समास का जो है उदाहरण कौन सा है? हिंदी व्याकरण में बहुब्रीहि समास का जो है उदाहरण कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो नीलकंठ जो होता है ये जो है आपका क्या होता है, नीला है कंठ जिसका, यानी कि ये होता है आपके गणेश जी की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल जो है नीलकंठ यहाँ पे बहुब्रीहि समान से। अगला प्रश्न कह रहे हैं अशोक ने किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाया था? कौन सा जो है युद्ध अशोक ने लड़ा जिसके बाद जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण, मैंने उसी टाइम ये प्रश्न को कर दिया था। तो ये जो है कलिंग के युद्ध के बाद से जो है, कलिंग के युद्ध के बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा था कि यदि एक वस्तु का जो है मूल्य 150 रुपये और उस पर जो है 20% की हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है आपसे पूछा गया है। एक वस्तु जो है उसका जो है मूल्य कितना है, 160 रुपया, ठीक है। इस पर जो है 20% की हानि हो रही है, तो आप बताओ कि इसका क्रय मूल्य कितना है? तो आप क्या करोगे, 20% की हानि हो रही है तो इसका क्रय मूल्य बताना है, यानी 100 रुपया का किने हो, 80 में बेच दिए हो, तो 100 का वैल्यू आपको पता करना है कि टोटल जो है आपने कितने की उस वस्तु को किने हो। तो 100 ऊपर रखो, जो है यहाँ पे 80 नीचे, तो यहाँ से काट दो, 8 दूना 16, 100 दूना का 200 रुपये में किने हैं हम लोग, 160 में बेच रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे हानि हो रहा है हमको, ठीक है, 20% का। तो ऑप्शन नंबर आप जो है बी के साथ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है बिहार के किस क्षेत्र को जो है शेरशाह सूरी की जो है जन्म स्थलीय माना जाता है? बिहार के किस क्षेत्र को शेरशाह की जो है जन्म स्थलीय भूमि माना जाता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये जो है सासाराम, सासाराम को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। तो इस क्लास में जितने भी मुझे प्रश्न मिले थे, यहाँ पे जो मिला था प्रश्न आपकी तरफ से, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया है, ठीक है। अभी इसके आगे जो भी प्रश्न आपको यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल ही आप घबराइए मत, पूरे के पूरे जो है प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे आपको बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर करके बिल्कुल आपके जो भी प्रश्न हैं सॉल्व पक्का कराऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।